तो आज मैं आपको एक ऐसे कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे देखते ही आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन फ्लिप किया है, डायरेक्शन चेंज कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक कैंडल, इसे देखकर आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। इस कैंडल को मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल यानी कि आईएफसी। तो ये कैंडल एक ऐसा कैंडल है, एक तरह से आप इसे चीट कोड बोल सकते हो। इसे एक बार आप समझ लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से जो है मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे और स्मार्ट मनी का डायरेक्शन जो है समझ पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि आप किस तरह से इस इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलेनियर ट्रेडिंग क्लब। तो इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल को जब आपको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस है जो आपको पता रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन कंडीशंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है लिक्विडिटी ग्रैब। जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो जाती है तब तक आपका ये कैंडल जो है कंफर्म नहीं होगा, आप जो है इसे कंसीडर नहीं करोगे। इसका मतलब आप कहीं पर भी इस कैंडल को मैप करके जो है ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि आपका लिक्विडिटी जो है वहां पर स्विप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट विक। ओके, जो कैंडल बनेगा उसका विक जो है वो लिक्विडिटी जोन में आपको देखना है कि है या नहीं है। और जो बॉडी क्लोजर है वो अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलना चाहिए। और जो लास्ट कंडीशन है वो है ब्रेक ऑफ माइनर स्ट्रक्चर। मतलब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो इसका हाई या फिर लो ब्रेक करना चाहिए, तब आपका जो है सभी कंडीशंस फुलफिल होंगे और आप वहां पर एग्जैक्टली ये एंटिसिपेट कर पाओगे कि स्मार्ट मनी ने जो है डायरेक्शन फ्लिप कर दिया है। अब बेसिकली यहाँ पर देखो, इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल मतलब आईएफसी फ्रेमवर्क जो है, इसमें और भी ज्यादा आप डीपर लेवल पे जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, टाइमिंग के रूल्स होते हैं, मैनिपुलेशन फिल्टर्स भी होते हैं। अब ये बातें मैं आपको मेंटरशिप के अंदर सिखाता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से। तो इन केस अगर आपको वो सब डिटेल से हायर लेवल पर सीखना है सभी बातों को, तो आप मुझे जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपको मेंटरशिप के अंदर जो है वहाँ पर जॉइन कर दूँगा। सो बेसिकली ये 3 कंडीशंस है हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी चार्ट पे चल के देखते हैं और कुछ रूल्स है जो एग्जीक्यूशन में आपको समझ में आने ज़रूरी है। तो पहले चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके सामने ये एक चार्ट ओपन है। ये जो पर्पल लाइन्स है ये आपको एक स्विंग रेंज इंडिकेट कर रहे हैं। ये ऊपर में आपका स्विंग हाई है और नीचे में आपका स्विंग लो है। तो बेसिकली मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि लिक्विडिटी कहाँ पर रहेगा, स्विंग हाई पे रहेगा और स्विंग लो पे रहेगा। ओके, अदर लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन सिनेरियोज भी मैंने आपको इससे पहले बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दूसरे वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिक्विडिटी को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली ऊपर में आपको बाय साइड लिक्विडिटी रहेगा, नीचे में आपको सेल साइड लिक्विडिटी रहेगा। अब आप वेट करोगे कि किसी एक लिक्विडिटी को यहाँ पर प्राइस टारगेट करे। तो इस केस के अंदर यहाँ पर हमें सेल साइड की लिक्विडिटी टारगेट होती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका काम, कि आपको देखना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट विक आपको देखने को मिला है। मतलब जो विक है कैंडल का वो लिक्विडिटी जोन के अंदर है और जो बॉडी रहेगा क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। तो जी हाँ, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी क्लोज हुआ है और आपका जो है विक लिक्विडिटी जोन के अंदर है, तो डिस्प्लेसमेंट विक आपका यहाँ पर कंफर्म होता है। लास्ट कंडीशन है कि क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ या नहीं। तो जी हाँ, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ आप वहां पर समझ जाओगे कि स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन फ्लिप किया है और अब जो है आप सेल साइड का कोई भी ट्रेड वहां पर प्लान नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ बाय साइड का ट्रेड ही प्लान करोगे। अब यहाँ पर देखो, कोई भी आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ वैसा चीज देखने को नहीं मिला है, फिर भी आप जो है इस रिवर्सल को एग्जैक्टली ऑन पॉइंट जो है एंटिसिपेट कर सकते हो, इसे पकड़ सकते हो। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप जो है ट्रेड कर रहे हो, स्पेसिफिकली रिवर्सल्स को। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको जो है सभी बातें
और भी आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें भी सेम है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक रेंज प्राइस ने क्रिएट किया है और इसी रेंज के अंदर जो है प्राइस घूम रहा है। अब यहाँ पर देखो एक और बात है, आप जो है बहुत ज़्यादा रिटेल सेप में इन्वॉल्व रहते हो। यहाँ पर देखो आपको जो है एक छोटा-सा ट्रायंगल भी दिखाया गया, ओके? बहुत से ट्रेडर्स इसे ट्रायंगल की तरह कंसीडर करेंगे और ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब देखना स्मार्ट मनी इन्हें किस तरह से ट्रैप करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक रेंज चल रहा था, तो आपका बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर रहेगा, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर रहेगा। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी एक लिक्विडिटी को सबसे पहले टारगेट होना है। तो यहाँ पर इस केस में बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट हुआ है। तो जैसे ही बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर टारगेट हो गया, आप इस कैंडल को आइडेंटिफाई करोगे और देखोगे कि क्या जो विक है वो लिक्विडिटी जोन के अंदर है। जी हाँ, यहाँ पर जो लिक्विडिटी जोन है उसके अंदर आपको विक मिलेगा और अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी क्लोज देखने को मिलेगा। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, आप यहाँ पर कंफर्म हो जाओगे कि स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन फ्लिप किया है और आप देख सकते हो कि उसके बाद आपको जो है किस तरीके का सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ काम नहीं आएगा। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल हेल्प करेगा डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में और आप जो है बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स यहाँ पर कैप्चर कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको इंस्टीट्यूशनल फ्लिप कैंडल पूरी तरह से समझ आया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करना और इसे यूज करके जो है बताना कि किस तरह से आपको जो है यहाँ पर इसका फायदा हुआ है। सो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, ये टीचिंग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।